हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज मैं एक और सवाल लेकर आ रहा हूँ जो कि संविधान से संबंधित है और हमारे आसपास के करंट के मुद्दों से। तो आज का मेरा एक सवाल है, क्या राम मंदिर पर सरकारी धन खर्च करना भारत के संविधान में कथित धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है? तो आइए इसको हम समझते हैं कि क्या राम मंदिर पर जो सरकारी धन जो खर्च हो रहा है, क्या वो भारत की संविधान की धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है? आइए समझते हैं चीजों को। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कैसे किया जाता है, पहले उसको हम समझते हैं कि धर्म और प्रशासन के संबंधों के आधार पर दुनिया में विभिन्न देशों में अलग अलग देशों का वर्गीकरण किया गया है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, धर्म एवं प्रशासन के संबंधों के आधार पर राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। तो इसको हम आज समझते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट डे भी है आप लोगों के लिए समझने के लिए। मैं इसे रेड कलर ले लेता हूँ। और देखिए, सबसे पहला आता है धर्मतंत्र। ठीक, सबसे पहला आता है धर्मतंत्र, नंबर 1। नंबर 2 पर है धर्माश्रित राज्य। पहला वाला है थियोक्रेसी, दूसरा है रिलीजन बेस्ड स्टेट, तीसरा है धर्म विरोधी राज्य, एंटी रिलीजन स्टेट, और चौथा है धर्मनिरपेक्ष। तो ये धर्मनिरपेक्ष को समझने के लिए भी, इस धर्मनिरपेक्ष को समझने के लिए भी हमको कुछ और चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। इस धर्मनिरपेक्ष को समझने के लिए हमको कुछ और चीज को समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि धर्मतंत्र क्या होता है। हम समझते हैं, आइए, कि धर्मतंत्र क्या होता है। व्हाट इज द थियोक्रेसी? तो देखिए, थियोक्रेसी से तात्पर्य ऐसे राज्यों से है जहां धर्म का प्रमुख ही राज्य का प्रशासनिक प्रमुख बन जाता है। ये जो धर्म का जो हेड है ना, उस धर्म की धार्मिक गतिविधियों को चलाने वाला व्यक्ति, जो प्रमुख व्यक्ति है, जिसको धर्म के पूजक के रूप में पूजा जाता है, वही उस राज्य का प्रशासन चलाने वाला प्रमुख भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तिब्बत के जो सर्वोच्च धर्म गुरु है दलाई लामा, वही वहां के राज्य प्रमुख भी है। उनकी कई बातों को माना जाता है, चाहे वो धर्म के बारे में आख्यान दे रहे हो, चाहे वो प्रशासन के बारे में अगर कोई नियम कानून बना रहे हैं। तो ऐसा देश जहां पर धर्म गुरु ही प्रशासन का प्रमुख बन जाए, उसे हम धर्मतंत्र कहकर पुकारते हैं। ऐसा ही मध्यकालीन यूरोप में देखा गया था कि वेटिकन सिटी में जो पोप जो थे सर्वोच्च धर्मगुरु थे, और वही राज्य प्रमुख के तौर पर शासन करते थे। तो ऐसे शासन जहां धर्म का प्रधान ही राज्य का भी प्रधान बन जाए, उसे हम कहते हैं थियोक्रेसी। आइए अगला पे चलते हैं हम, जिसका नाम है धर्माश्रित राज्य, रिलीजन बेस्ड स्टेट। धर्माश्रित राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी खास पर्टिकुलर एक धर्म विशेष को राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित कर देता है, और इस धर्म के मानने वाले लोगों को अन्य धर्मों की तुलना में कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। इस धर्माश्रित राज्य में जिस धर्म को राज्य का ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर लिया गया है, उसके लोगों को अन्य धर्मों की तुलना में कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए इजराइल में यहूदी धर्म, ईरान, इराक, पाकिस्तान आदि देशों में मुस्लिम धर्म। पर ऐसे देशों में जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको फिर भेदभाव फील होता है ना, उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आइए अगला तीसरे नंबर के राज्य पर हम आते हैं, जो कैसा है, धर्म विरोधी राज्य। जैसे कि नाम में आपको छुपा दिख रहा है, ये धर्म का विरोध करेगा। ये ऐसे राज्य होंगे जो धर्म का विरोध करेंगे। इस राज्य में किसी धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को प्रशासन विरोधी घोषित कर दिया जा सकता है। यहाँ तक कि धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को सजा भी दी जा सकती है, और ऐसा जो पाया जाएगा आमतौर पर वामपंथी देशों में पाया जाएगा। एग्जाम्पल, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल चीन। चीन अपने आप को यद्यपि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है ना, कि वो बोलता है उसके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है ना, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ कन्फ्यूशियस को मानते हैं। वो जो एक थॉट है उनके यहाँ का, कन्फ्यूशियस को मानते हैं वो, और उसके अलावा वो फिर बाकी किसी भी धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति को सजा देते हैं। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो रिटायर्ड पर्सन है, उनको भी बोलते हैं कि आप धर्म को मत मानिए, है ना। सार्वजनिक तौर पर आप धर्म का अगर पालन कर रहे हैं तो आपको वहां पर सजा मिल सकती है। ठीक। चौथा है धर्म निरपेक्ष राज्य या सेकुलर स्टेट।
तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वे राज्य होते हैं न जो धर्म का विरोध करते हैं, ना ही किसी धर्म विशेष के प्रभाव में रहते हैं। ये किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म का दर्जा नहीं देते, बल्कि ऐसे राज्यों में कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। ये सभी धर्मों को मानने वाले राज्य होते हैं। पर एक बात यह है यहाँ पर खास कि राज्य किसी धर्म विशेष के साथ भेदभाव नहीं करते। इन राज्यों में सभी धर्मों को विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता, उसको मानने, उसका प्रचार करने आदि की सुविधा होती है। राज्य सामान्यतः धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि दो धर्मों के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद हो रहा है, तो वहां पर लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य हस्तक्षेप करता है। अदरवाइज अन्य कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग चलते रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन बिल्कुल अलग चलते रहता है। ये दोनों अलग अलग पटरी में चलते रहते हैं अपना। एडमिनिस्ट्रेशन धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और रिलीजन जो रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर रिलीजन कुछ गलत करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर क्या करेगा, हस्तक्षेप करके उसको सुधारता है। तो भारत कैसा देश है? तो भारत के बारे में अगर हम बोलेंगे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पर आगे कि हम खर्च की बात कर रहे हैं ना, सरकारी धर्म के बारे में हमको आज का टॉपिक जो है वो है। तो राज्य किसी धर्म विशेष पर, एक धर्म पर खर्च करेगा तो धर्मनिरपेक्षता का डेफिनेटली उल्लंघन होगा, है ना, एक धर्म पे खर्च करे। लेकिन अगर वो सभी धर्मों पर अगर धन खर्च कर रहा है तो वो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कतई नहीं होगा। बल्कि इससे बेहतर क्या चीज होगी, इससे ये चीज बेहतर होगी कि सभी धर्मों को विकास के समान अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष राज्य सबसे बेहतर प्रकार के राज्य होते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे क्या इस राम मंदिर पर सरकारी धन खर्च करना संविधान के धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है? तो मेरे अनुसार ये कतई नहीं है। ठीक, कि यूपी सरकार बहुत पैसे इस के लिए लगा रही है, लेकिन उसके कुछ और भी उद्देश्य हैं साथ में, है ना। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर अगर वो सिर्फ हिंदू धर्म के इस पावन स्थल पर पैसे खर्च करती तो वो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हो जाता। लेकिन इसके साथ ही साथ जब ये राम मंदिर विवाद जब समाप्त हुआ था 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मतलब हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में वहां पर रिट दायर हुई थी। फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया कि राम मंदिर बनाया जाए और फिर साथ ही साथ मस्जिद के लिए भी पास में कोई दूसरी जगह दी जाए और इस विवाद का हमेशा के लिए अंत करने का प्रयास किया गया। तो अब सरकार ने यहाँ तो पैसा खर्चा किया यूपी सरकार ने, लेकिन साथ ही साथ देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में धन्नीपुर गांव में, है ना, अयोध्या से जो 25 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक बेहद खूबसूरत मस्जिद बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने वहां पर एक बड़ा भूखंड उपलब्ध कराया और साथ ही साथ इसे अब भारतीय स्टाइल में नहीं बल्कि इसे अरेबियन स्टाइल में बनाया जाएगा, है ना। इसे अब अरेबियन स्टाइल में बनाया जाएगा ऐसा डिसाइड किया गया है। लेकिन अभी तक का जो प्रपोज पिक्चर है वो ऐसा है और इसमें एक खास बात रहेगी कि ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद तो रहेगा ही, साथ ही यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी, जो इसकी खास विशेषता रहेगी। और इस मस्जिद के उद्घाटन के लिए अरब देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। इसके साथ ही साथ जो मक्का के जो इमाम हैं, है ना, वो भी यहाँ पर उनके जो सर्वोच्च है उस समय धर्म के अभी जो है वो भी यहाँ पर इस मस्जिद के उद्घाटन के लिए आएंगे। और कितना सुंदर और पावन दृश्य होगा जब हमारी अयोध्या नगरी पर हमारा हिंदू धर्म का एक सर्वोच्च धर्म स्थल यानी राम मंदिर और मुस्लिम धर्म का एक सर्वोच्च धर्म स्थल यानी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद एक साथ एक ही जगह पर रहेगी। और वापस हम अपने देश में गंगा जमुना की तहजीब का पालन करेंगे और हिंदू मुस्लिम एक साथ एक होकर रहेंगे। और इसके साथ ही देश अब विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, ना कि धर्म के मामले पर लड़ाई चलती रहेगी। तो इस तरह से अगर दोनों धर्मों पर अगर खर्चा हुआ है तो ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कतई नहीं। इसके साथ अन्य धर्मों पर भी खर्चे होते हैं। तो आज के टॉपिक में तो हमारा मुद्दा राम मंदिर का था, तो यहाँ तक आपके लिए क्लास सफिशिएंट है समझने के लिए। और आज से मैंने इस टॉपिक पे एक नई चीज स्टार्ट की है, क्वेश्चंस मैं इसमें साथ में एमसीक्यू में साथ में दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 27 में प्रावधान है कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धर्म का प्रयोग नहीं करेगा और राज्य अगर सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए अगर धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इनमें से कौन से कथन सत्य है?
आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर सॉल्व करके ए या बी या सी या डी जो भी सत्य लग रहे हैं, या तो एक या तो दोनों या तो दोनों ही नहीं, तो वो आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी है मेरे पास कि अनुच्छेद 27 के संदर्भ में ही एक और कथन है, किसी व्यक्ति या धर्म विशेष संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 ये कहता है, इस अनुच्छेद को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इसमें कर और शुल्क दोनों लगाने का निषेध किया गया है ना? दो स्टेटमेंट है, एक बोल रहा है कि कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, दूसरा कह रहा है कि इसमें कर और शुल्क दोनों लगाने का निषेध किया गया है। इनमें से हमको सत्य कथन चुनना है। तो क्या केवल एक कथन सत्य है, या केवल दो कथन सत्य है, या एक और दो दोनों सत्य है, कि या डी ऑप्शन जो है ना तो एक ना ही दो, दोनों सत्य है ना? ए ऑप्शन में केवल एक, बी ऑप्शन में केवल दो, सी ऑप्शन में एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन में ना तो एक ना ही दो। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो प्यारे बच्चों, अब आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। उज्जवल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं लगातार ऐसे ही ज्ञानवर्धक क्लासेस आपके लिए मैं डालते रहूंगा। आप इसे अपने ज्ञान अर्जन के लिए जरूर समझें और इसके क्वेश्चंस जरूर बनाएं। धन्यवाद।